प्रकृति ने मनुष्य को तरह तरह की शक्तियां दी है। इनमें से एक मुख्य शक्ति है कि मनुष्य आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं। प्रकृति ने मनुष्य को आवाज रूपी उपहार दिया है, जिसका उपयोग वे अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। लेकिन कई व्यक्तियों की आदत होती है कि वह इस आवाज रूपी उपहार का प्रयोग सही से नहीं करते हैं, बल्कि इतना ज्यादा बोलते हैं कि उससे दूसरों का नुकसान हो जाता है। दरअसल हमारी आवाज, हमारे शब्द बिना धार की तलवार कही जाती है। हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों में इतनी धार होती है कि यह किसी का भी गला काट सकती है। ज्यादा बोलना किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं होता है, इसलिए चुप रहने को अपनी ताकत बनाना चाहिए। चुप रहने से कई प्रकार के फायदे हैं। ध्यान लगाने और आत्मचिंतन के लिए बहुत आवश्यक है कि चुप रहने को महत्व दिया जाए। आइए बौद्ध सन्यासी और बहुत ज्यादा बोलने वाले किसान के बेटे की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। आइए कहानी पर वापस चलें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। उसका बेटा बचपन से ही बहुत शरारती स्वभाव था। उसको बहुत ज्यादा बात करने की आदत थी। जब वह छोटा था तब किसान ने सोचा कि अभी यह बच्चा है, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ किसान के बेटे की ज्यादा बोलने की आदत भी बढ़ती चली गई। किसान ने अपने बेटे को कई बार समझाया कि इतना बोलना ठीक नहीं है, लेकिन उसका बेटा अपने पिता की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। वह गांव के सभी लोगों के साथ बहुत अधिक बातें करता था। उसकी बातों में ज्यादातर इधर उधर के किस्से, कहानियां और चुगलियां ही हुआ करती थीं। कई बार तो वह इन्हीं बातों में अपने परिवार के रहस्यों को भी बाहर उजागर कर देता था। और फिर जब किसान को अपने घर के रहस्य बाहरी लोगों से पता लगता, तब उसे बेहद दुख होता। किसान अब समझ चुका था कि उसके बेटे के साथ गंभीर समस्या है। उसका ज्यादा बात करना कोई सामान्य बात नहीं है। किसान ने अपने कई मित्रों से बेटे की इस आदत का समाधान पूछने का प्रयास किया। किसान के एक मित्र ने बताया कि यदि तुम अपने बेटे की इस आदत को छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें बौद्ध सन्यासी से मिलना चाहिए। तुम अपने बेटे को बौद्ध सन्यासी के पास लेकर जाओ और उसे कुछ दिन वहीं पर रहने दो। तुम्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। शुरुआत में किसान का बेटा बौद्ध सन्यासी से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन उसके बार बार समझाने के बाद वह आखिरकार बौद्ध सन्यासी से मिलने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह किसान और उसका बेटा दोनों बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचे। किसान ने बौद्ध सन्यासी के चरण छुए और उन्हें अपनी समस्या बताई। किसान ने बताया कि किस प्रकार उसका बेटा स्वभाव से अशांत है और दिन भर बेकार के शब्दों का प्रयोग करता रहता है। वह कभी चुप नहीं रहता है और बातों बातों में अपने घर के रहस्य भी बाहरी दुनिया में उजागर कर देता है। उसका अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण नहीं है। बौद्ध सन्यासी किसान की समस्या को समझ चुके थे। वह मुस्कुराए और बोले, तुम अपने बेटे को इस आश्रम में रहने दो। वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। मैं अवश्य तुम्हारे बेटे को जीवन की नई राह दिखाऊंगा। बौद्ध सन्यासी ने किसान जाने के लिए कहा और बेटे को वहीं पर रुकने का आदेश दिया। किसान का बेटा आश्रम में ही बौद्ध सन्यासी के साथ रहने लगा। वह सबसे बहुत ज्यादा बातें करता था। उसके आने से आश्रम की शांत व्यवस्था में बाधा आ गई थी। आश्रम में रह रहे अन्य शिष्य ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि किसान का बेटा सभी को अपनी बातों से परेशान कर देता था। आश्रम के सभी शिष्यों ने मिलकर बौद्ध सन्यासी से किसान बेटे की शिकायत की।
बौद्ध सन्यासी ने स्वयं कई बार किसान बेटे को उपदेश के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, किंतु उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। बौद्ध सन्यासी समझ चुके थे कि किसान के बेटे को समझाने का कोई फायदा नहीं है, अब उसे प्रयोग के माध्यम से ही कुछ सिखाना पड़ेगा। अगले दिन बौद्ध सन्यासी ने आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि अगले 1 महीने तक इस आश्रम में मौन व्रत का पालन किया जाएगा। जो भी शिष्य इस मौन व्रत को ठीक तरह से पूरा करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा, और जो शिष्य इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएगा उसे अगले 1 महीने तक आश्रम के सभी लोगों का काम करना होगा। बौद्ध सन्यासी की यह बातें सुनकर किसान का बेटा बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने सोचा कि उसे तो बहुत ज्यादा बात करने की आदत है, किंतु यदि उसने मौन व्रत का पालन तोड़ दिया तब उसे आश्रम के सारे कार्य अकेले करने पड़ेंगे। इसलिए उसने भी चुनौती को स्वीकार कर लिया और मन ही मन 1 महीने तक मौन व्रत का पालन करने की योजना बनाई। शुरू में 1-2 दिन तो ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था किसान के बेटे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। बार बार उसका मन कर रहा था कि वह किसी से बात करे। अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगा था। वह परेशान और बेचैन रहने लगा था। आखिरकार जब वहां परिस्थितियों को नहीं संभाल पाया तब वह बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचा। उसने बौद्ध सन्यासी को लिखकर बताया कि वह बहुत ज्यादा बेचैन है और किसी से बात करना चाहता है। बौद्ध सन्यासी ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि नियम तो नियम होते हैं। यदि तुम स्वयं को इतना योग्य मानते हो कि तुम आश्रम की सारी जिम्मेदारियां और कार्यभार संभाल सको तो तुम आवश्यक बातें करो, अपने शब्दों को बाहर निकालो। इतना सुनते ही किसान का बेटा यह समझ चुका था कि आश्रम के सारे कार्य करने से अच्छा है कि वह कुछ दिनों तक मौन व्रत पर ही रहे। किसान का बेटा वहां से चला गया। वापस जाकर वह एक निर्जन स्थान पर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यह जीवन में पहला अनुभव था जब उसने कुछ क्षण के लिए ध्यान का अनुभव किया। इस कुछ क्षण उसका जीवन बदल दिया। अब ध्यान की अवस्था में ही रहना चाहता था। कई दिनों तक कुछ न बोलने के कारण उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो चुका था। अब वह धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव को महसूस करने लगा था। आखिरकार आश्रम में मौन व्रत का समय समाप्त हो गया और सभी शिष्य आपस में बातचीत करने लगे, किंतु किसान के बेटे का मौन व्रत अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वह और भी ज्यादा दिनों तक मौन व्रत करना चाहता था। आश्रम के अन्य शिष्यों ने बार बार प्रयास किया कि किसान का बेटा अपना मौन व्रत तोड़ दे और पहले की तरह बातें करने लग जाए, किंतु उसने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। आखिरकार सभी शिष्य इस बात को लेकर बौद्ध सन्यासी के पास जा पहुंचे कि आश्रम में सबसे अधिक बोलने वाला शिष्य अब बात नहीं करना चाहता। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तब गुरुदेव ने कहा कि उसे अब समझ में आ गया है कि चुप रहना कितना आवश्यक है। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, क्या ज्यादा बातें करने से व्यक्ति का नुकसान होता है? बौद्ध सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहा कि हां, ज्यादा बात करने से शरीर की ऊर्जा समाप्त होती है, साथ ही दिमाग में रचनात्मक विचार आना बंद हो जाते हैं और यह ज्यादातर व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। कई बार ज्यादा बोलने की वजह से हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और समाज में हमारी छवि भी बेकार हो जाती है। जो लोग ज्यादा बातें करते हैं, कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है, बल्कि सब उन्हें मूर्ख ही समझते हैं। तब एक शिष्य ने फिर प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, चुप रहने के क्या फायदे हैं? तब बौद्ध सन्यासी ने कहा कि जब व्यक्ति कम बात करता है अथवा चुप रहना पसंद करता है
वह एक तरह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाता है। वह अपने आप को वर्तमान में रखकर अपने जीवन की परिस्थितियों के विषय पर चिंतन कर पाता है। पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है और इस प्रकार वह जीवन में सामान्य से बेहतर करके दिखाता है। जो ज्ञान एक कम बोलने वाले व्यक्ति के पास होता है, अधिक बोलने वाला व्यक्ति उस ज्ञान को कभी समझ नहीं पाता है। चुप रहने वाले व्यक्ति हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहते हैं। वे दूसरों की बुराई, चुगली इत्यादि से दूर रहते हैं और इस प्रकार उनके अंदर समझदारी विकसित हो जाती है। चुप रहने वाला व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और अपने विकास पर ध्यान देता है। वह अपनी कमियों को अन्य की तुलना में अच्छी तरह समझ पाता है क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने ऊपर होता है। इस प्रकार बौद्ध सन्यासी ने शिष्य के प्रश्नों के उत्तर दिए। उस किसान के बेटे ने लगभग 3 महीने तक मौन व्रत को धारण किया। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग सी शांति आने लगी। पहले उसका दिमाग हर वक्त बेकार की बातों में उलझा रहता था, किंतु अब वह काफी शांत हो चुका था। 3 महीने बाद जब उसने अपना मौन व्रत खत्म किया, तब वह एक अलग प्रकार का व्यक्ति बन चुका था। बौद्ध सन्यासी और आश्रम के सभी लोग उसे देखकर हैरान थे क्योंकि अब उसके चेहरे पर ठहराव और आंखों में शांति दिखाई पड़ रही थी। आश्रम के सभी लोगों ने जब उससे बातचीत प्रारंभ किया, तब वे महसूस कर पा रहे थे कि अब वह पहले की तरह शरारती और बातूनी नहीं रह गया है। उसका उतावलापन गंभीरता में बदल गया है। उसके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द महत्वपूर्ण लग रहा था। अपने जीवन में उसने बेकार के शब्दों को हटाकर महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ लिया है। किसान का बेटा जब बौद्ध सन्यासी के पास गया, तब उसने पूछा कि गुरुदेव, क्या आप मेरा बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? अब मैंने अपना मौन व्रत खत्म कर लिया है। तब बौद्ध सन्यासी ने कहा कि तुम भले ही मुख से शब्द बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा मौन व्रत अभी भी जारी है। किसान के बेटे ने कहा, यह किस प्रकार संभव है? तब बौद्ध सन्यासी ने कहा कि तुमने आंतरिक रूप से मौन धारण कर लिया है और यही बात तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। किसान के बेटे ने कहा, गुरुदेव, पहले जब मैं अधिक बातें किया करता था, अपने मित्रों और परिवार को बातें कर करके परेशान कर देता था। तब मेरे आसपास बहुत अधिक शोर था। मौन व्रत के शुरुआती दिनों में जब कोई मुझसे बात नहीं करता था, तभी आंतरिक बातें चलती रहती थीं। किंतु अब आंतरिक शांति आ गई है। अब मेरा मन बेकार की बातों में, बेकार के शब्दों पर बिल्कुल नहीं लगता। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि इस दुनिया की अधिकतर बुराइयां हमारे शब्दों के कारण ही हैं। हम अपने शब्दों का कर निकल जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर किस प्रकार पड़ रहा है, यह हमें समझ में नहीं आता है और इस प्रकार जाने अनजाने हम अपने शब्दों से ही पाप कर बैठते हैं। बेहतर है कि हम अपने बाहरी शब्दों को अपने अंतःकरण में मोड़ ले और शांत हो जाए। चुप रहने का अर्थ आंतरिक शांति से है। अपने शब्दों को तोलकर बोलकर बोलना चाहिए, क्योंकि बाहर से ज्यादा शोर तो भीतर होता है। हम बाहरी शोर आसानी से समाप्त कर लेते हैं, किंतु सफल वही है जिसने आंतरिक शोर को खत्म किया है। अब तुम जीवन में सफल हो चुके हो। अपने परिवार की ओर लौट जाओ। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमी को दूर किया है। किसान के बेटे ने परिवार में वापस जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह अब इसी आश्रम में रहेगा और बौद्ध सन्यासी का शिष्य बनकर जीवन बिताएगा। इस प्रकार बौद्ध सन्यासी ने किसान बेटे का पूरा जीवन बदल दिया। अब वह शरारती और बातूनी व्यक्ति से एक ठहराव और गंभीर प्रकृति वाला व्यक्ति बन चुका था। थैंक यू दोस्तों।
उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।